एक बूढ़ा जल भैंसा आसमान से गिरते हेलीकॉप्टर से टकरा गया। पास की एक औरत ने उसकी दर्द भरी कराह सुनी और दौड़कर मदद के लिए पहुंची, लेकिन वह भला एक हेलीकॉप्टर को कैसे उठा सकती थी। उसी पल हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। औरत ने सिर उठाकर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई इंसान नहीं बल्कि दर्जनों मीटर ऊंचा गोरिल्ला था, किंग कॉन्ग। औरत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे डर था कि कहीं गोरिल्ला हमला न कर दे, लेकिन किंग कॉन्ग ने बस एक नजर डाली और शांत होकर चला गया। औरत ने राहत की सांस ली पर उसके मन में भारी पछतावा था। वह कोड़े मारती हुई उस रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप में आगे बढ़ गई। कुछ घंटे पहले एक खोजी दल वहां पहुंचा था। नाम पर तो सर्वे था, पर हकीकत में वे वहां नरसंहार करने आए थे। बहुत जल्द मनुष्यों की यह निर्दयता द्वीप के शासक तक पहुंच गई। किंग कॉन्ग, उसने एक जोरदार गर्जना की। धरती कांप उठी, पेड़ हिलने लगे। वह इंसानों को भगाना चाहता था, पर उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने उस पर हमला कर दिया। किंग कॉन्ग के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। वह गर्जा, छाती पीटी और दी आखिरी चेतावनी, पर इंसानों ने परवाह न की। हेलीकॉप्टरों की फौज उसके सिर के ऊपर गूंजने लगी। गोलियां, मिसाइलें, बम हर दिशा से बरसने लगे। किंग कॉन्ग समझ गया, अब ये उसे मारना चाहते हैं। तो फिर अब दया की कोई जरूरत नहीं। जनरल का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपने कई सिपाही खो दिए थे। अब उसकी एक ही चाह थी, किंग कॉन्ग का खून। लेकिन वह भूल गया था, जहाँ किंग कॉन्ग है वहाँ और भी राक्षसी जीव होंगे। शोधकर्ताओं की एक टीम ने पानी में देखा एक पहाड़ जितना ऊंचा जल भैंसा। कुछ सैनिक हमला करने वाले थे, पर वैज्ञानिक ने उन्हें रोका। यह हमला नहीं करेगा। सैनिकों ने रुक गए और वो भैंसा धीरे से लौट गया। एक बड़ा खतरा टल गया, पर यह तो खोपड़ी द्वीप है, यहाँ हर जीव शांत नहीं होता। जनरल की टुकड़ी जल्द ही फंस गई। उन्होंने देखा एक सैनिक बांस से आर पार हो गया, लेकिन जब ऊपर देखा वह बांस नहीं था, एक विशाल मकड़ी का पैर था। उन्होंने गोलियां चलाई, धाएं धाएं, पर वह मकड़ी बहुत फुर्तीली थी। कुछ सैनिक मारे गए। जनरल ने गुस्से में पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार वह मकड़ी गिर गई। पर जनरल की आंखों में अभी भी आग थी। यह आग सिर्फ मकड़ी पर नहीं बल्कि किंग कॉन्ग पर थी। उधर किंग कॉन्ग एक घायल सैनिक के पास पहुंचा। सैनिक पत्थर के पीछे छिपा कांप रहा था। किंग कॉन्ग ने उसे नहीं देखा। वह बस अपने घावों पर पानी डाल रहा था। एक घूंट पानी पिया, अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने पानी में हाथ डाला और बाहर निकाला एक विशाल ऑक्टोपस ने उसे लपेट लिया, गला घोंटने लगा। किंग कॉन्ग ने गरज कर उसका सिर रौंद दिया। स्याही चारों ओर फैल गई। 3 प्रहारों में उसने ऑक्टोपस को फाड़ दिया, फिर वहीं बैठ गया और उसे खाने लगा। सैनिक यह सब देखकर हाँफ उठा। किंग कॉन्ग ने देखा, मुस्कुराया नहीं पर शांत रहा और ऑक्टोपस को पकड़कर चला गया। वह राक्षस नहीं था बल्कि इस द्वीप का रक्षक देवता। स्थानीय लोगों ने बताया कभी इस द्वीप पर विशाल छिपकलियां राज करती थीं। किंग कॉन्ग ने उन्हें हराया था। अगर वह मर गया तो ये छिपकलियां फिर से राज करेंगी और किसी इंसान को नहीं छोड़ेंगी। कुछ सैनिकों ने बात नहीं मानी, पर अगले ही पल उन्होंने देखा एक साथी को छिपकली ने निगल लिया। हर कोई दहशत में था। उन्होंने गोलियां बरसाई, पर छिपकली पर कोई असर नहीं। वह और लोगों की तरफ दौड़ी। उसका अगला निशाना एक औरत थी। सौभाग्य से वह हड्डियों के ढेर में अटक गई। जनरल ने चिल्लाकर कहा, आग लगाओ, और आग भड़क उठी, लेकिन छिपकली की पूंछ ने कई लोगों को उड़ा दिया। वह हंस रही थी मानो मौत से खेल रही हो। फिर औरत ने लाइटर जलाया, धमाका पे पूरा इलाका जल उठा। लेकिन यह छिपकली तो बस सबसे छोटी थी। आगे और भी भयानक दानव इंतजार कर रहे थे। शोधकर्ता ने कहा, रुको वरना हम सब मर जाएंगे, पर जनरल नहीं माना। वह किंग कॉन्ग से बदला लेने निकल पड़ा। शोधकर्ता उसे नहीं रोक पाए और रास्ते अलग कर लिए। रात ढली। जनरल ने किंग कॉन्ग को ढूंढ निकाला। उसने मशाल को ईंधन वाले पानी में डाला। आग भड़क उठी। किंग कॉन्ग दर्द से गरजा। तभी वैज्ञानिक और उसके साथी पहुंच गए। वे उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। दोनों तरफ तनाव था। फिर जमीन कांप उठी। एक और विशाल छिपकली प्रकट हुई। किंग कॉन्ग एक झटके में उठा, धड़ाम, उसने जनरल को कुचल दिया और छिपकली पर टूट पड़ा। लड़ाई रात से सुबह तक चली। छिपकली भागकर इंसानों की ओर दौड़ी। लोग चीखते हुए भागने लगे, पर एक बहादुर सैनिक रुका। उसने सारे बमों के पिन खींचे। आज या तो मैं रहूंगा या ये दानव। पर छिपकली चालाक थी, वह मुड़ गई।